दोस्तों आज आईपीएल का एक और घमासान मुकाबला खेला गया। आज मुंबई की टीम गुजरात के घर में जाके खेल रही थी, जहां मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या ने टॉस जीतकर जीटी को पहले बल्लेबाजी करने का निमंत्रण दिया और जब जीटी के सलामी बल्लेबाज मैदान में आए, उन्होंने आते ही कहर मचा दिया। शुभमन गिल और साई सुदर्शन मुंबई की टीम को शुरू से ही धो रहे थे। 10 की रन रेट से खेलते हुए दोनों ने 6 ओवर में ही जीटी के स्कोर को 66 तक पहुंचा दिया था। बिना कोई विकेट गंवाए 8 ओवर हो गए थे। मुंबई विकेट की तलाश में थी और इसके बाद जब कप्तान हार्दिक नवा ओवर लेकर आए तो उस ओवर में एक कप्तान ने दूसरे कप्तान को चलता कर दिया। हार्दिक ने शुभमन गिल को 38 रन पर पवेलियन भेज दिया। इसके बाद सुदर्शन का साथ देने बटलर आए और बटलर ने तेजी से रन्स बनाना शुरू कर दिया। 10 ओवरों के बाद जीटी का स्कोर 92 था। मुंबई विकेट नहीं ले पा रहे थे तो वो दबाव में आ गए थे, जिसके चलते कभी वो कैच ड्रॉप कर रहे थे, कभी एक्स्ट्रा रन दे रहे थे तो कभी मिसफील्ड करके चौका दे रहे थे। बटलर ने तो मुंबई की कमर ही तोड़ दी थी, लेकिन फिर 14वें ओवर में जाके मुंबई ने बटलर को रोक दिया। नूर अहमेद ने बटलर को 39 रन पर चलता कर दिया। इसी बीच साई सुदर्शन ने 33 गेंदों में अपना 50 पूरा कर दिया। 15 ओवरों के बाद जीटी 140 पर थी, लेकिन फिर 16वें ओवर में हार्दिक ने शाहरुख खान को 9 रन पर पवेलियन भेज दिया। इसके बाद युवा खिलाड़ी सत्यनारायण जब 17वें ओवर लेकर आए तो उस ओवर में जीटी ने कुल 19 रन जड़ दिए। रदरफोर्ड और साई सुदर्शन अंतिम ओवरों में लगातार बाउंड्रीज बटोर रहे थे। पीर बोल्ट ने अपने स्पेल की आखिरी गेंद पर साई सुदर्शन को 63 पर चलता कर दिया। इसके बाद मुंबई ने बैक टू बैक विकेट्स लिए। 179 के स्कोर पर ही जीटी के 3 विकेट गिर चुके थे। देखा जाए तो जीटी 220 तक बना देनी चाहिए थी, लेकिन मुंबई के बेहतरीन कमबैक की वजह से जीटी अपने 20 ओवरों में 196 तक ही पहुंच पाई। एमआई को जीतने के लिए 197 रन चाहिए थे। इसके बाद चेस करने उतरी मुंबई की टीम और पहले ही ओवर में रोहित ने सिराज को 2 चौके लगा दिए थे, लेकिन फिर अगली ही गेंद पर सिराज ने रोहित ने डंडे ही उखाड़ दिए। सिराज आज खतरनाक फॉर्म में थे। 5वें ओवर में सिराज ने रायन रिकल्टन के भी डंडे जड़ से उखाड़ दिए। पिछले मैच में सिराज काफी रन खर्च कर चुके थे, लेकिन आज सिराज उस चीज का हिसाब मुंबई से ले रहे थे। सिर्फ 35 रन पर मुंबई के 2 विकेट गिर चुके थे। मुंबई इंडियंस स्ट्रगल कर रही थी। पावर प्ले में वो सिर्फ 48 रन ही बना सके। इसके बाद सूर्या और तिलक वर्मा मुंबई के पारी को धीरे धीरे आगे बढ़ा रहे थे। 11 ओवरों के बाद मुंबई 97 रन पर थी। दोनों सेट हो गए थे, लेकिन फिर 12वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा ने तिलक वर्मा को 39 रन पर चलता कर जीटी को तीसरी सफलता दिला दी। इसके बाद सूर्या को रॉबिन मिंस का साथ चाहिए था, लेकिन वो भी चलते बने। इसके बाद कप्तान हार्दिक पांड्या आए और जहां रिक्वायर्ड रन रेट लगभग 20 तक पहुंच चुका था, वहां पर हार्दिक बेहद ही धीमी बल्लेबाजी कर रहे थे, जिसके बाद प्रेशर सूर्या पर आ गया था और उसी के चलते लंबा शॉट मारने के चक्कर में सूर्या भी अपना विकेट दे बैठे। सूर्या 45 रन पर आउट हो गए। मुंबई की टीम को हमें अब भी 78 रन चाहिए थे और हाथ में सिर्फ 5 विकेट ही थे और मुंबई की टीम इस मुश्किल टारगेट को चेस करने में असफल रही, क्योंकि हार्दिक